लक्ष्य है कि बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा दिलाना। भाई आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ लीलावती जी है। चाहे सीसीएल बीसीसीएल से आंदोलन हो या फिर सरकार से आंदोलन हो, इन चेहरों को अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर आप सोशल मीडिया को या तो छोड़ दीजिए। जोहार रहेगा आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से जोहार। आज आप लोग रामगढ़ में हैं, यहाँ व्यवस्था कैसा आप लोग? व्यवस्था ठीक ही है, काहे कि हम लोग व्यवस्था को देख के निकले नहीं है। हम लोग का मनसा जो है, जो हम लोग लक्ष्य के लिए निकले हैं कि छात्र के हित में, छात्र का आवाज बनने के लिए निकले हैं कि आज 2 सालों से छात्र को छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। तो हम सरकार को जब इस तरह के आज पढ़ने का अगर बोलते हैं कि झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए या फिर देश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और पढ़ने के टाइम आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं तो क्या बच्चा कैसे पढ़ेंगे? तो हम आप लोग ये दरी में बैठे हुए हैं, घर में हो सके बढ़िया बढ़िया दरी वगैरह होगा, हम लोग देहात में लेदरा भी बोलते हैं, वैसा जगह छोड़ के आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये दरी में बैठ के सोने का जो विचार कर रहे हैं, मतलब क्या लगता है घर से आप लोग को ऐसे में दबाव नहीं मिलता है कुछ? देखिए, घर से दबाव नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है कि घर वाला भी जान रहे हैं कि आज 25 साल झारखंड अलग हुए हो गया, लेकिन आज जो झारखंड का रवैया है ना, सरकार तो बारी बारी से सब आती है लेकिन अपना झोला थैला भरने में लगी है। तो कहीं न कहीं इस शोषण का आवाज बनने के लिए हम लोग को छोड़ दिए हैं कि जाइए और सरकार से आवाज उठाइए, सरकार से मांग कीजिए कि जो झारखंड में जो कमी हो रहा है वो कमी को पूरा करे। क्या लगता है कि ये जो 6 दिन का पद यात्रा पैदल चलने से क्या आवाज पूरा हो जाएगा आप लोग का? देखिए, हम लोग का पैदल चलने से मेरा आवाज से पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आज हम पहले भी हम लोग जिस आंदोलन से उपज हैं, आंदोलन में ये भी कहे हैं कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। तो आज हम लोग सड़क में, तो आप लोग अभी सड़क पे हैं? अभी हम लोग सदन कब पहुंच रहे हैं आप लोग? हम लोग सदन 9 तारीख को, मतलब उनके बाहर में हम बैठेंगे। सदन में आवाज उठाने वाले जयराम दादा है, तो कहीं न कहीं वो देख रहे हैं और सरकार भी देख रही है कि कितना इन लोग कष्ट करके। जेल कैंप के नेता नेत्री को हमेशा मारा जाता, लाठी डंडे। रांची आप लोग जाइएगा तो हो सके लाठी डंडे भी खाना पड़ेगा, इससे आप लोगों को कोई डर नहीं है? भैया, हमको कोई परवाह नहीं है, लाठी खाए डंडा खाए, जान के हम लोग सब कुछ त्याग के कफन बांध के निकले हैं कि छात्र के हित में हम लोग खड़ा है, छात्र का आवाज को लेकर खड़ा है, यहाँ के स्थानीय नीति को लेकर खड़ा है, यहाँ के नियोजन नीति को लेकर खड़ा है। तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग चाहे जान भी देना पड़े हम लोग दे देंगे, क्योंकि आज झारखंड अलग हुआ है, खून से ही अलग हुआ है। 88 साल संघर्ष किया है लोग, 88,000 बलिदान दिया है, तब झारखंड राज्य अलग हुआ है। तो अगर इस तरह सोचते रहता, मेरा पूर्वज सोचते रहता कि मेरा जान जाएगा, हम लाठी खाएंगे, हम मरेंगे, तब तो मेरा झारखंड अलग नहीं होता। इसीलिए हम लोग सब कुछ सर में कफन बांध के निकले हैं। तो आज हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और जो हमारी मांग है वो मांग पूरा करके। कुछ मांग छुपते जा रहा है। देखा जाता है कि जब जेल कैंप का उदय हुआ था उस समय भाषा, खतियान, बहुत सारे 1932, 60, 40 ये सब कहा गया है। भैया, कोई मुद्दा कहीं नहीं गया है, वही मुद्दा को लेकर हम लोग अभी सड़क में चल रहे हैं। देखिए, अब जो बोल रहे हैं 60-40, तो वही नियोजन नीति को लेके जा रहे हैं, यहाँ स्थानीय नीति को लेके जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग यहाँ आवाज तो उठा ही रहे हैं। हम लोग तो पहले बोले कि हम सड़क में आवाज उठा रहे हैं, दादा जयराम दादा सदन में उठाएंगे। 6 दिन चलना जरूरी था आप लोग को। हो सके 6 दिन अगर आप लोग जो है कि घेराव करते रांची में, तो हो सके झारखंड सरकार जो है कि पिघल सकती थी। देखिए, हम लोग का कहना है कि घेराव क्या करेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को करना चाहते हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से मेरा आंदोलन को नहीं सफल करते हैं फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कहीं जेल कैंप के नेता नेत्री कहीं डर तो नहीं सता रहा था कि कहीं अगर 6 दिन अगर हम लोग वहाँ बैठते हैं तो हम लोग के ऊपर जो है कि कार्रवाई होगी, केस होगी, मारपीट होगी? हम लोग का अभी तक कोई डर नहीं है। अगर डर रहता तो आज हम लोग डुमरी से लेके पैदल नहीं चलते। चारों तरफ प्रशासन हम लोग की निगरानी में है, चाहे वो मेरा सेवा दे रहे हैं चाहे जो भी है, लेकिन प्रशासन साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो कि जेल कैंप वाले सोच रहे हैं कि भाई हम लोग हमेशा आंदोलन करें ताकि जो है कि हमारे पक्ष में जनता हो और हम लोग फायदा मारे इसमें? देखिए, अगर किसी को लगता होगा, अगर विपक्षी से सुने होंगे कि फायदा मारे, हम लोग किसी तरह से कोई फायदा नहीं, हम लोग फायदा के लिए यहाँ आए ही नहीं है। हम लोग यहाँ झारखंड में जो शोषण हो रहा है उस शोषण को खत्म करें। कब तक आप लोग लड़िएगा यहाँ के युवान, यहाँ के जनता, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के खिलाफ? जब तक झारखंड में मूल मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जब आप लोग सरकार में नहीं रहेंगे तो मूल मांग कैसे पूरा होगा? देखिए, सरकार को बना के भी देखिए, यहाँ के आप सोच के देखेंगे, आदिवासी मूलवासी को सरकार के बनाए हैं, लेकिन सरकार यहाँ झारखंड के हित में काम नहीं कर रही। तो हम लोग टारगेट लगाए जयराम दादा को सरकार बनाएंगे। इतना संघर्ष के बाद आप लोग
एक ही सीट लाए। अब बताइए, इतना संघर्ष था, अब आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग सरकार बना देंगे? देखिए, अभी देखा जाए तो अकेले में एक सीट लाए हैं और अब कहीं वोट कमी नहीं है। सबको देख रहे हैं कि 2 गो 3 गो 4 गो मिल के पार्टी बनाए हैं। पार्टी बनाने के बावजूद भी देखिए इस तरह उन लोग की है। हम लोग अकेले हैं तो इतना सारा वोट लाए हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही वोट मेरा रहेगा, इतना संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम जयराम दादा सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक मेरा जो है कि व्यक्तिगत प्रश्न रहेगा आपसे। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि लीलावती जी को हमेशा लाइमलाइट में देखा जाता है, आंदोलन में देखा जाता है, चाहे छोटा आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन हो। क्या लीलावती जी को कोई दूसरी पार्टी कभी बुलाने का प्रयास किया? कोई पार्टी पैसा डिमांड किया, आपको कितना पैसा देंगे, मेरे तरफ आ जाइए, कुछ ऐसा? देखिए, शुरू से ही जेल के हमको टारगेट लोग किया है और हमें भी कोई बोला है, लेकिन ये क्या उजागर क्या करेंगे हम? आंदोलन मतलब आपको बोला? हाँ, आंदोलन का उपज है। हम लोग जिस पार्टी के, आज हम इस पार्टी का फाउंडर मेंबर भी है, तो कहीं न कहीं पार्टी को हम लोग सींचे हैं और हम लोग कहीं चल जाएंगे, सही नहीं। बड़े बड़े नेता भी तो कुछ 50 लाख 1 करोड़ लेके जो घसक दिए थे। देखिए, आप दूसरा नेता की बात यहाँ मत करिए। यहाँ हम अपना मतलब आपका ऐसा कोई मानसिकता नहीं, मेरा कोई ऐसा मानसिकता नहीं है। हम जो यहाँ मनसा लेके आए हैं वही मनसा में हम रहेंगे। कोई मेरा मानसिकता नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, एक बार जोहार रहेगा। जोहार जोहार।